नमस्कार, अमेरिका लाइव की इस खास श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस पूरे हफ्ते हम जायजा लेंगे ओबामा प्रशासन के 100 दिन के कामकाज का। इस खास श्रृंखला की शुरुआत करते हैं ओबामा की विदेश नीति से। इस्लामिक देशों की तरफ दोस्ती का हाथ ओबामा की महत्वपूर्ण पहल। ओबामा सुधार रहे हैं दुनिया में अमेरिका की छवि, कुछ जानकारों का मानना। और अफगानिस्तान पाकिस्तान ओबामा के लिए बड़ी चुनौती। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। सबसे पहले देखते हैं कि ओबामा ने पहले 100 दिनों में विदेश नीति को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। बराक ओबामा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी विदेश नीति को नई दिशा देने का जो वादा किया था, उसके कई पहलुओं पर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इस्लामिक देशों के साथ दोस्ती की नई पहल करना। अपने यूरोप दौरे के दौरान ओबामा ने 99% मुस्लिम आबादी वाले देश टर्की में जाकर अपनी इस नीति को रेखांकित किया। विदेश नीति जानकारों का मानना है कि ओबामा ने 100 दिन में कई महत्वपूर्ण शुरुआत की हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित न्यू अमेरिका फाउंडेशन के पीटर बर्गन का कहना है, क्यूबा के साथ संबंधों को सामान्य करने की शुरुआत, नई अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति, ये साफ करना कि इराक में सही मायने में समय सारणी है, ईरान के साथ बातचीत की शुरुआत, ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं। लेकिन ओबामा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात सुधारना। मौजूदा प्रशासन इराक से सेना हटाकर उसे अफगानिस्तान में तैनात कर रहा है। ओबामा के सामने कई मुश्किल विकल्प हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और कबीलाई इलाकों में, जो कि काफी मुश्किल है अमेरिका के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो चुनौतियां हैं वो इतनी पेचीदा है कि पहले 100 दिन में ओबामा के कामकाज का जायजा लेना आसान नहीं। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो ओबामा को पिछले अमेरिकी प्रशासन से अलग खड़ा करती हैं। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ओबामा के काम का लेखा जोखा लेने में हमारी मदद करेंगी वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन यूनिवर्सिटी की सुरजीत मानसिंह। स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। ये बताइए कि 100 दिन आप कैसे देखती हैं उनको विदेश नीति के लिहाज से? 100 दिन तो बहुत कम समय है, लेकिन मेरे अपने ख्याल में बराक ओबामा ने बहुत अच्छी तरह से शुरू किया है काम। क्या महत्वपूर्ण आप एक 2-3 चीजें हैं। एक तो वो दूसरे लोगों को सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि वो लैटिन अमेरिका गए हैं, वो यूरोप गए हैं, अब वो एशिया जाने वाले हैं। अपने बड़े बड़े ऊंचे ऑफिशियल्स को उन्होंने मिडल ईस्ट भेजा, पाकिस्तान अफगानिस्तान भेजा। ये बहुत अच्छी बातें हैं। जो अपने कैंपेन के दौरान वो कह रहे थे कि चेंज, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में चेंज करेंगे, उसको आप क्या देखती हैं? क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा देश है। इसके जो सिस्टम है जो लोग जगह में हैं, लॉबीज जगह में हैं, वो बहुत मजबूत है। तो इस देश को, जैसे भारत को, जैसे कोई भी बड़े देश को, उसके ओर को एकदम बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन इन्होंने अच्छा कदम उठा, बहुत सो नहीं रहे हैं, वो बहुत 24 घंटे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। खासकर मुस्लिम देशों के साथ जो एक नई पहल की बात उन्होंने अपनी जो इनॉग्रेशन स्पीच उसमें भी की थी और अब दिख भी रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? और क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर लगेगी दिखने में क्या फर्क है। अब ईरान के साथ बात करें तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, खासतौर से अगर हम दक्षिण एशिया की बात लें और हम खासकर अफगानिस्तान, क्या वो स्थिति सुधार पाएंगे उस तरफ जो वो कदम ले रहे हैं? और इस पूरे रीजन को लेकर उनकी क्या सोच है? आपको क्या लगा पहले 100 दिन में? मैं नहीं सोचती कि उनका अफगान पाकिस्तान स्ट्रेटजी में सफलता मिलेगी। ये मेरा कैंडिड ओपिनियन है, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं रख सकता। तो आपको क्या लगता है, दिशा बदलनी होगी ओबामा प्रशासन को अपनी इस इलाके को अगर सुधारना है? एक तो वो सुन रहे हैं लोगों को, तो वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने अपने लोगों को बहुत ज्यादा और लोग भेज रहे हैं जो सिर्फ लोगों को, दूसरे लोगों को मारेंगे नहीं, कई रिकंस्ट्रक्शन काम और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और ट्रेनिंग स्कीम्स में लगेंगे। और मेरे ख्याल में वो सबसे जरूरी बात है। अमेरिका लाइव में आने का और हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर 5 मई को वॉइस ऑफ अमेरिका एक खास कार्यक्रम पेश कर रहा है, ओबामा और दुनिया 100 दिन। इसमें इंटरनेट के जरिए आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.voanews.com पर जाकर अपने विचार और सवाल लिखिए और 5 मई को कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। कल अमेरिका लाइव में आप देखेंगे कि ओबामा ने आर्थिक मोर्चे पर क्या किया।